बीच में जो यज्ञाधीश यज्ञकर्ता श्री महाराज सुजीत दास जी जो आपको कुछ यज्ञ के विषय में बताना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि अपने मुखारविंदों से यज्ञ के विषय में कुछ इन भक्तों को समझाएं, यज्ञ के विषय में बताएं, कुछ यज्ञ का विधान बताएं। जय श्री राम, राधे श्याम। प्रेम से बोले नारायण भगवान की जय। श्री बाबा धनकुंडनाथ धाम की जय। माता अन्नपूर्णा मैया की जय। सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्खचक्रगदास्राङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। एक बार प्रेम से बोलिए धनकुंडनाथ महाराज की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। देखिए जयकारा लगाने में आप लोग कंजूसी ना करिए। जयकारा इतना तीव्र हो कि आपकी आवाज श्री धाम अयोध्या तक जाए और हमारे भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र जी यहाँ तक आने के लिए मजबूर हो जाए। और प्रभु जब आ जाएंगे तो हमारे दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों का शमन कर देंगे, हमारे सभी संकटों का हरण कर देंगे। इसलिए जयकारा जोर का होना चाहिए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की, आदिशक्ति जगदम्बा मैया की, बाबा धनकुंडनाथ महाराज की। देखिए हमारा धर्म क्या है, अपना धर्म क्या है? सनातन। और सनातन का मतलब क्या होता है? शाश्वत, सत्य सनातन धर्म जो हमेशा से है, न इसका आदि है न अंत है। अर्थात ये आदिकाल से चला आ रहा है और यही एकमात्र ऐसा धर्म है प्यारे कि परम ब्रह्म परमेश्वर इसी धर्म का अनुसरण करते हुए परलोक से यहाँ आते हैं और क्या करते हैं? धर्म की रक्षा करते हैं और जो दुष्ट होते हैं, जो अधर्म फैलाते हैं, उनका शमन करते हैं। अभी दीदी जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई कही कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब हो तब धरि प्रभु मनु
जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का साम्राज्य बढ़ने लगता है, तब तब प्रभु कोई ना कोई रूप धारण करके पृथ्वी पे अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। किस धर्म की रक्षा करते हैं? सत्य सनातन धर्म की जय। और यही बात प्रभु गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हमारे धर्म की हानि होती है, जब हम मनुष्यों की बस की बात नहीं रहती है, असुरों का साम्राज्य बढ़ जाता है, तब तब प्रभु यह इस धरा पे अवतरित होते हैं और सत्य सनातन धर्म की क्या करते हैं? पुनर्स्थापना करते हैं। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। और मेरे प्यारे, मात्र यही एक ऐसा धर्म है, देखिए हम किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे धर्म की खूबसूरती है उसका तो वर्णन करना पड़ेगा ना। मात्र एक लौता ऐसा धर्म है जो कहता क्या है कि धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में भावना हो। देखिए केवल धनकुंड का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, भारत का ही नहीं, अपितु पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसे सत्य सनातन धर्म की जय। और कितने लोग हुए हैं देखिए सतयुग से लेकर के कलयुग तक कि इस धर्म को मिटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कितना प्रयास किए और बड़े से बड़े बलिष्ठ, बड़े से बड़े दुर्दांत असुर पैदा हुए, लेकिन कोई आज तक इस धर्म को मिटा नहीं पाया। क्यों नहीं मिटा पाया? कि जो भैया जन्म लेता है वही न मरता है। हमारा धर्म जन्म नहीं लिया है, सदियों से है, कोई बता ही नहीं सकता। हमारे शिव सनातनी हैं, जैसे हमारे शिव अजन्मा हैं, वैसे हमारा सनातन धर्म भी अजन्मा है। देखिए सतयुग में कौन राक्षस हुआ? हिरण्याक्ष। दीदी जी ने एक दिन कहा था कि जो सनातन नहीं मिटा हिरण्याक्ष की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की दहाड़ से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा औरंगजेब के अत्याचार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से? वो सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से? अरे जोर लगा ले अरे जमाने, कब तक जोर लगाएगा? इस जग में भगवान का झंडा कभी न मिटने पाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जोर लगा ले अरे जमाने, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में भगवान
तो जिस कहने का मतलब इतना है कि जिस धर्म की रक्षा स्वयं प्रभु करते हो वो धर्म न कभी मिटा है न कभी मिटेगा। अब आते हैं मेन बिंदु पर। मेन बिंदु क्या है? यज्ञ। अभी आप लोगों ने देखा ना कि विश्वामित्र जी के यज्ञ को प्रभु ने स्वयं खड़ा होकर के पूरा करवाया। देखिए, यज्ञ जब होती है तो हमारे देवी देवता क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। यज्ञ बहुत जरूरी है हम सबके लिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही इस पृथ्वी का संतुलन संतुलित है। जब हम और आप यज्ञ करते हैं तो हमारे देवता क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। और हम लोगों के ऊपर 3 ऋण है। जानते हैं कौन कौन ऋण है? 3 ऋण किसी को पता है? कौन कौन सा ऋण है? जन्म लेते ही 3 ऋण हो जाता हमारे ऊपर। है किसी को पता? जिसको पता हो हाथ उठाए, देखें कितने लोगों को पता है। नहीं पता है तो सुनिए, पहला ऋण क्या है? पितृ ऋण। अच्छा, जो जानते होंगे भैया उनके लिए नहीं, जो नहीं जानते वो जान लें। पहला ऋण है पितृ ऋण, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण और तीसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण क्या है? जैसे हम लोग अपने घर में लाइट लगाए हैं तो बिजली का कुछ बिल देते होंगे। आज तो आरओ का पानी आने लगा है तो उसका भी कुछ बिल देते होंगे। प्रकाश लेते हैं तो उसका भी कुछ लगता होगा खर्चा। इसी प्रकार से, और देखिए ऑक्सीजन जो हम लोग अनवरत ले रहे हैं, जो जल हम लोग पी रहे हैं, हमारा प्राण शक्ति जिसमें है। अच्छा बताइए, अगर 2 मिनट के लिए वायु देवता अगर अपनी ऑक्सीजन को बंद कर दें तो क्या होगा? मात्र 2 मिनट के लिए। जय जय सीता राम। तो इसलिए देखिए यहाँ की हम लोग, अच्छा ऑक्सीजन की कीमत क्या होती? कोरोना में खूब लोग अच्छे से जान गए। जब 20-20 हजार का सिलेंडर, 50-50 हजार का ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा था तो उस समय सब लोगों को कितनी त्राही पड़ी थी ऑक्सीजन के लिए। और जो हमारे पवन देवता हमारे लिए अनवरत 24 घंटे लगे हुए हैं कि 1 मिनट के लिए वायु बंद ना हो। हमारे वरुण देवता हमारे खेतों में देखिए अभी बारिश नहीं हो रही थी, कितनी त्राही थी। वरुण देवता अगर जल को ना बरसाएं तो क्या अन्न उगा लेंगे? तो देखिए हम लोग वायु देवता से क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। वरुण देवता से क्या ले रहे हैं? जल ले रहे हैं। सूर्य देवता से क्या ले रहे हैं? प्रकाश ले रहे हैं। धरती माता से क्या? उनके ऊपर जितनी गंदगी वो कर रहे हैं और प्लस उनका सीना चीड़ करके अन्न उगाते हैं। तो क्या इन लोगों का ऋण नहीं है? ऋण है कि नहीं? अगर ऋण हो तो हाथ उठाइए। तो इस ऋण से कैसे महाराज मुक्त होंगे? देखिए, देवताओं के हाथ में क्या है? फल, जो हम लोगों को लगातार दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। जल देखिए हमेशा है, वायु हमेशा है। सूर्य देवता अगर एक दिन ना निकले तो क्या हो जाएगा? सोचो, हाहाकार मच जाएगा। तो इनका ऋण है, उनके हाथ में फल है, वो फल दे रहे हैं। और मनुष्य के हाथ में क्या है? कर्म। जब हम और आप अपने खेत में हल चला करके अन्न को उगाते हैं, तिल जौ इत्यादि, और यज्ञ करके उसमें आहुति डालते हैं, तो हमारे देवता को क्या मिलता है? उसका भोजन प्राप्त होता है। इससे हमारे देवता मजबूत होते हैं महाराज। और जब देवता मजबूत होंगे तभी तो अपने समय पे खड़े रहेंगे। अभी 4 दिन भोजन ना मिले तो बताइए क्या होगा? इसलिए यज्ञ परम आवश्यक है। और समय चूंकि ज्यादा हो गया है, शेष चर्चा बाद में करेंगे। बातें तो बहुत है, देखिए बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती है। अब शेष चर्चा आप लोगों के बीच में फिर 10 मिनट हम कल बोलेंगे। और आइए, अब आरती का समय हो गया है और एक बार खूब पुनः फिर से जयकारा लगाइए जोरदार। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की, आदिशक्ति जगदम्बा मैया की। एक बात और, इसके बाद हमारा देखिए पूरी इच्छा है कि आपके ही क्षेत्र में, चाहे यहाँ चाहे कहीं 2-4 किलोमीटर के अंदर में यज्ञ हो और बढ़िया यज्ञशाला बने। फिर से वैदिक विद्वान काशी से आवे, अयोध्या से दीदी जी आवे
और पुनः यज्ञ हो, श्री राम कथा हो, कौन कौन चाह रहा है कि हो? हाथ उठाए। और सबका समर्थन चाहिए। आप लोग तैयार हैं? तो बोलिए धनकुंड नाथ महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय सीता।